पैदा हुई थी। वो 11 बच्चों में से 5वीं थी। सूरज ढलने लगा है, शाम होने को है, सूरज ढलने लगा है आसमान। मधुबाला बस एक एक्ट्रेस नहीं थी। इतनी कम उम्र और इतनी खूबसूरत, सेलिब्रेटेड, ट्रैजिक लेकिन मेमोरेबल जिंदगी बहुत कम लोगों को मिलती है। एक छोटी सी बच्ची जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुई थी कि जहां लड़कियों को पढ़ने की भी नहीं दिया गया, एक दिन इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्री बनती है। बचपन में वह दिल्ली में पली बढ़ी और ज्यादातर स्वस्थ थी। हालांकि उसके पिता की पारंपरिक मान्यताएं थी और उसने उसे या उसकी बहनों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता की मदद से उर्दू और हिंदी के साथ साथ अपने परिवार की भाषा पश्तो में पढ़ना और लिखना सीखा। छोटी उम्र से ही उसे फिल्में देखना बहुत पसंद था और वह अपने पसंदीदा दृश्यों का अभिनय करती थी और घर पर नृत्य करती थी। हालांकि उसका परिवार सख्त था, फिर भी वह एक फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी, जिसका उसके पिता ने समर्थन नहीं किया। उनके पिता अताउल्लाह खान थे। खान ने 1940 में अपनी नौकरी खो देने के बाद एक अलग विकल्प चुना, क्योंकि वह अपने बॉस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। इसके तुरंत बाद मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गाने की नौकरी मिल गई। वहां उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज नामक एक फिल्म स्टूडियो के राय बहादुर चुन्नीलाल नामक व्यक्ति से हुई। चुन्नीलाल को मधुबाला पसंद आई और उन्होंने खान को बेहतर जीवन के लिए बॉम्बे जाने का सुझाव दिया। 1941 की गर्मियों में खान, मधुबाला और उनका परिवार बॉम्बे चले गए और मलाड में एक गौशाला में रहने लगे। 1940 के अंत में अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बाद उन्होंने मुंबई में पेडर रोड, बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया और इसका नाम अरेबियन विला रखा। ये लाइफ टाइम उनका परमानेंट एड्रेस बन गया। उन्होंने 12 साल की उम्र में गाड़ी चलाना भी सीखा और एडल्टहुड तक उन्होंने 5 कारें ले ली थी, एक ब्यूक, एक शेवरले, एक स्टेशन वैगन, एक हिलमैन और एक टाउन इन कंट्री, जो उस समय इंडिया में सिर्फ 2 लोगों, महाराजा ग्वालियर और मधुबाला के पास थी। उन्होंने अरेबियन विला में 18 अल्सेशियन कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में भी रखा। मधुबाला ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आज तक की सबसे खूबसूरत और वर्सटाइल एक्ट्रेस है। यहाँ तक कि उन्हें वीनूज ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। एक्टर दिलीप कुमार के साथ उनकी टीनेज लव 9 साल तक चला, लेकिन एक फिल्म और उसके निर्माता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिल्म की शूटिंग के लिए उनको दूसरे शहर में जाना था, लेकिन मधुबाला के पिता को ये एक्सेप्टेड नहीं था। इस बात को लेकर प्रोड्यूसर ने मधुबाला और उनके पिता पर एक कानूनी केस कर दिया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रही थी और गवाही देने के लिए फिल्म के दूसरे एक्टर दिलीप कुमार को बुलाया जाता है। कोर्ट रूम में दिलीप कुमार, मधुबाला और उनके पिता के अगेंस्ट बयान देते हैं और यही उनके रिश्ते को खत्म कर देता है। हालांकि मधुबाला ने उनके सामने एक शर्त भी रखी थी और वो शर्त ये थी कि दिलीप कुमार मधुबाला के पिता से माफी मांग ले, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते और सगाई होने के बाद भी रिश्ते का एक दुखद अंत हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में आते हैं किशोर कुमार, एक कॉमेडियन, म्यूजिशियन और एक्टर। उनकी रियल लाइफ भी उनके प्रोफेशन की तरह ही थी, एक एंटरटेनमेंट। मधुर भूषण ने मधुबाला के बारे में कहती है, जब वो बीमार पड़ी तो सभी लोग टेंशन में आ गए और तभी किशोर कुमार ने उससे शादी करने के लिए कहा। मधुबाला के पिता चाहते थे कि वो शादी के बारे में सोचने से पहले ठीक हो, लेकिन मधुबाला ने
1960 में 27 साल की उम्र में किशोर से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद वो लंदन चली जाती है, लेकिन लंदन में डॉक्टर्स ने उसे बताया कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। इंडिया आने के बाद किशोर ने उसके लिए एक घर खरीदा और उसे एक नर्स और ड्राइवर के साथ वही छोड़कर वो फिल्म्स की शूटिंग में बिजी हो गए। वह कुछ महीनों में उनसे मिलने जाता था। उनकी मौत के वक्त उनकी पूरी फैमिली, जिनके लिए सब कुछ किया था, वो उनके साथ थी। किशोर कुमार भी थे, जो उनका वो साथ बीमारी में नहीं दे पाए, जो शायद वो डिजर्व करती थी। मरने के बाद उनको बांद्रा के ही एक श्मशान में दफनाया जाता है। ये तस्वीर उनके अंतिम संस्कार की है। दिलीप कुमार उस समय मुंबई में नहीं थे। जैसे ही उनको उनकी मौत की खबरें मिली, दिलीप कुमार फ्लाइट से मुंबई तो आ जाते हैं, लेकिन वो इतना इमोशनल थे कि उनके क्रिमेशन में नहीं जाते और आखिरकार मधुबाला को उनकी डायरी जैसी वो हर दिन लिखती थी, उसके साथ में दफना दिया जाता है। और सिर्फ 36 साल में वो इस दुनिया से चली जाती है और उनकी मौत के बाद उनकी डायरी के साथ उनको दफनाया जाता है। साल 2010 में मुस्लिम कानून के अनुसार उनकी कब्रगाह को भी हटा दिया गया और आज उस खूबसूरत अभिनेत्री की कोई रिमेन्स इस दुनिया में नहीं है, ना ही उनकी डायरी।